जोड़ी नंबर 1, हीरो नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, आंटी नंबर 1 वाले राजा बाबू यानी कि गोविंदा तलाक की खबरों को लेकर एक बार फिर से खूब चर्चाओं में है। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की जिंदगी इससे पहले भी चर्चाओं में रही है। कहा यह जा रहा है कि दोनों के रिश्तों में सब कुछ ठीक नहीं है। माना यह भी जा रहा है कि सुनीता अब इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती, इसीलिए वो गोविंदा से तलाक लेने जा रही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सुनीता ने तलाक के लिए अर्जी भी डाल दी है। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन बार बार तलाक की खबरें यूं ही तो नहीं उठ रही होंगी। इसके पीछे कोई वाजिब वजह जरूर होगी। बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 का होगा तलाक, छोटे सरकार के परिवार में दरार, अलग होने वाली है जोड़ी नंबर 1। 38 साल बाद राजा बाबू का तलाक, आंखियों से गोली मारकर लाखों दिलों पर राज करने वाले गोविंदा तलाक की खबरों को लेकर खूब चर्चाओं में है। गोविंदा की 38 साल की शादीशुदा जिंदगी अब ऐसे मोड़ पर है जहां चारों तरफ से तलाक की ही आवाजें आ रही हैं। भले ही खुलकर कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन कई रिपोर्ट्स तो ऐसी ही हैं जो इशारा तो यही करती हैं कि गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता अब अलग होने वाले हैं, जिसको लेकर फैमिली कोर्ट में अर्जी भी दे दी गई है। वैसे तो कई बार गोविंदा और सुनीता के बीच में अनबन की खबरें, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर दिख रहा है। अब फिर से दोनों के रिश्तों में मनमुटाव होने की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। रिपोर्ट्स की माने तो सुनीता आहूजा ने पति गोविंदा से तलाक लेने का फैसला ले लिया है। उन्होंने मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट में अर्जी भी डाल दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनीता ने गोविंदा पर अफेयर, अत्याचार और उन्हें अकेला छोड़ देने के आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सुनीता ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 सब क्लॉज ए अंडर सब क्लॉज 1 अंडर सब क्लॉज 1A अंडर सब क्लॉज 1B के तहत तलाक के लिए अर्जी दी है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फैमिली कोर्ट ने गोविंदा को 25 मई को तलब किया था और जून से दोनों मामले को सुलझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। सुनीता समय की पाबंदी और कोर्ट में पेश होती रही, जबकि गोविंदा गायब रहे। हालांकि तलाक की खबरों को लेकर गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने गलत और बेबुनियादी बताया है। उन्होंने कहा है कि गोविंदा और सुनीता का तलाक नहीं हो रहा। गोविंदा का मैनेजर शशि सिन्हा के मुताबिक कपल में थोड़े बहुत मनमुटाव तो होते ही रहते हैं, ये सब पुराने, लेकिन अब इन्हें मिर्च मसाला लगाकर अपने फायदे के लिए कुछ लोग इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबरों पर शशि सिन्हा बार बार खंडन कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, बिना आग के धुआं नहीं उठता। शशि सिन्हा चिल्ला नहीं सकता, तो फिर ये अत्याचार करने वाले आरोप कहां से आ रहे हैं? मैंने उनके साथ काफी क्लोजली काम किया है। वो इंसान बिल्कुल ऐसे नहीं है जैसे इमेज उनकी अब बनाई जा रही है। ये सब मुद्दे पास्ट की कहानियां हैं, जिन पर दोनों मियां बीवी साथ में काम भी कर रहे हैं। शशि सिन्हा ने गोविंदा और सुनीता की जोड़ी को मजबूत बताते हुए ये भी कहा, गोविंदा कोर्ट में पेश नहीं हुए, लेकिन सुनीता भी कोर्ट नहीं गई, सिवाय एक बार के जब वो केस फाइल करने गई। किस कपल में आखिर प्रॉब्लम नहीं होती? सुनीता गोविंदा से बहुत प्यार करती है और दोनों साथ हैं। कोई डिवोर्स नहीं होने वाला है। वो दोनों नेगेटिविटी के बजाय अपने बच्चों के करियर और शादी पर फोकस कर रहे हैं। फिल्म एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता के बीच में एक बार फिर से तलाक की खबरें सामने आ रही है और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही तरफ से, यानी कि गोविंदा या सुनीता की तरफ से कोई रिएक्शन अब तक सामने आया नहीं है। आप सोचेंगे ऐसी खबर तो पहले भी सामने आ चुकी है। फरवरी 2025 में ही दोनों के बीच में तलाक की खबरें सामने आई थी। ये खबर थी कि सुनीता ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, मुंबई की बांद्रा कोर्ट में, जहां अर्जी तलाक के लिए लगाई गई है। उसमें प्रताड़ना का आरोप लगा है, गोविंदा के बाकी लोगों के साथ, यानी कि बाकी एक्ट्रेसेस और फीमेल्स के साथ रिश्तों का आरोप लगा और टॉर्चर करने के साथ साथ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया गया सुनीता की तरफ से। हालांकि बाद में सुनीता ने चुप्पी तोड़ी थी और सीधे तौर पर कह दिया था कि धरती पर कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि हमें अलग कर सके। लेकिन अब खबरें एक बार फिर से हैं जिस पर सफाई एक एक करके सामने आ रही है। गोविंदा के वकील जो ये कह रहे हैं कि हाँ, अर्जी लगाई गई थी, एक बार सुनीता भी कोर्ट गई थी, गोविंदा कोर्ट नहीं गए और अब मामला वो आपस में सुलझा रहे हैं। जबकि गोविंदा के मैनेजर कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है, इस तरह की कोई खबर नहीं है, ये सिर्फ खबरों को उड़ाने के तौर पर है। गोविंदा की बहन कह रही है कि ऐसा कौन सा कपल है जिसके बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बातचीत नहीं होती। अगर लड़ाई झगड़ा है भी, सुलह करने की कोशिश दोनों की तरफ से हो रही है और दोनों साथ में हैं।
खबरें परिवार वालों की तरफ से और सूत्रों की तरफ से ये सामने आ रही है कि बच्चों के लिए दोनों साथ में हैं, बच्चों के करियर पर या फिर बच्चों के भविष्य और शादी पर दोनों का फोकस है। लड़ाई झगड़े होते हैं तो गोविंदा अपने बंगले में अलग चले जाते हैं, क्योंकि जो आरोप था डिवोर्स की अर्जी को लेकर वो एक ये भी था कि गोविंदा अलग रहते हैं, अलग लाइफस्टाइल जीते हैं, जबकि सुनीता बच्चों के साथ में रहती हैं। इस दौरान ये बातचीत करते हुए मुझे गोविंदा और सुनीता के साथ में बैठे हुए कई इंटरव्यूज भी याद आ रहे हैं। ऐसे तो हंसते मुस्कुराते मजाक करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर इन सब के बावजूद डिवोर्स के लिए अर्जी लगाई गई तो ये बात बड़ी है। अब इंतजार रहेगा कि या तो सुनीता या तो गोविंदा की तरफ से इस पूरे मामले पर कुछ रिएक्शन सामने आए, एटलीस्ट कोई सफाई तो सामने आए। वहीं इन खबरों के बीच गोविंदा मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए, जिसमें वो अपने अलग अंदाज में नजर आए। वीडियो में उन्हें अपने 90 के दशक के अंदाज में रिएक्शन देते हुए भी देखा जा सकता है। वीडियो में गोविंदा ऑल व्हाइट आउटफिट में नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर एंट्री करते ही गोविंदा कैमरे की तरफ स्माइल करते और फ्लाइंग किस करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनीता के साथ तलाक की खबरें एक बार फिर जोरों पर हैं, लेकिन जिस तरह गोविंदा वीडियो में फ्लाइंग किस दे रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि वो अपनी जिंदगी में खुश हैं। उन्हें तलाक की खबरों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। गोविंदा और सुनीता आहूजा की तलाक की खबरें सबसे पहले फरवरी 2025 में सामने आई थी। बताया जा रहा था कि अलग लाइफस्टाइल और लगातार लड़ाइयों के चलते कपल ने अलग होने का फैसला ले लिया है। ये भी कहा गया था कि गोविंदा की नजदीकियां किसी 30 साल की एक्ट्रेस संग बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से सुनीता से उनकी शादी में दरार आ गई। अब इस बार तलाक की खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन बार बार तलाक की खबर कुछ न कुछ तो जरूर कहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। करीब 6 महीने पहले जब तलाक की खबरें सामने आई, ये इंतजार होने लगा कि गोविंदा कुछ कहेंगे, सुनीता कुछ कहेंगी। फिर सुनीता चुप्पी तोड़ती भी और कहती हैं कि इस धरती पर कोई माइका लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो गोविंदा और मुझे अलग कर सके। ये खबरें चल ही रही थी, लेकिन एक बार फिर से तलाक की खबरें सामने आ जाना, क्योंकि इस बीच चर्चा ऐसी भी थी कि किसी 30 साल की महिला के साथ, किसी 30 साल की एक्ट्रेस के साथ में गोविंदा के रिश्ते हैं। अब गोविंदा की पत्नी कई इंटरव्यूज में ये भी कह चुकी थी कि गोविंदा सामने वाले अलग बंगले में रहते हैं और वो अपने बच्चों के साथ अलग रहती हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि पिछले कई साल से वो अपना बर्थडे भी अलग मना रही हैं। ऐसी कई चीजें हैं सामने सुनीता के जरिए, यानी कि गोविंदा की पत्नी के जरिए ही सामने आई हैं। ऐसे कई इंडिकेशंस उन्होंने खुद दिए हैं जिसमें ये पता लगता है कि गोविंदा और उनके बीच में शायद सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इसी बीच फिर दूसरी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें गोविंदा के बर्थडे पर दोनों बहुत क्लोज और इनफैक्ट किस करते हुए भी नजर आए थे। फिर गोविंदा और सुनीता के तमाम वो इंटरव्यूज हैं जो उनके फैन क्लिपिंग के साथ में शेयर करते हैं और कहते हैं इतना प्यार, इतना रोमांटिक अंदाज में दोनों का साथ में होना, यह हमें विश्वास नहीं होने देता कि दोनों अलग होने जा रहे हैं। अब सच्चाई क्या है, इंतजार करना होगा। मेरी सहयोगी सुरभि तिवारी की ये रिपोर्ट जरा देखिए। बॉलीवुड के जाने माने नाम यानी गोविंदा और गोविंदा अलग अलग मामलों को लेकर के सुर्खियों में बने रहते हैं। आपने ज़रूर सुना होगा कि किस तरीके से बॉलीवुड का जाना माना नाम रहे गोविंदा कभी अपने फिल्मों के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी अच्छे डांस स्टेप्स के लिए तो कभी उनकी कॉमेडी के लिए। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ जब हमने गोविंदा को रियलिटी शोज़ में भी देखा, उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी बहुत सी बातें सामने रखी। लेकिन इस बीच एक बार फिर से वो सुर्खियों में बन चुके हैं। सुर्खियों में इस बार उनके आने की वजह ये बताई जा रही है उनकी पर्सनल लाइफ। लेकिन उनके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ एक और किस्सा हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे, क्योंकि गोविंदा को लेकर के हर बार ये कहा जाता है कि वो एक आउटसाइडर है और जो भी उन्होंने कमाया है वो उन्होंने अपने बलबूते पर कमाया है। लेकिन आज ये मिथक मैं तोड़ना चाहूँगी और आपको ये बताना चाहूँगी कि बॉलीवुड से बहुत पुराना नाता रहा है गोविंदा का। गोविंदा कोई आउटसाइडर नहीं है, क्योंकि आपने न जाने ये नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन 1940 के दशक में महबूब खान नाम के एक निर्माता ने गोविंदा के पिता अरुण आहूजा को पहली बार फिल्म ऑफर किया था। हालांकि गोविंदा के पिता का पहले से ही एक प्रोडक्शन हाउस चलता था और वो उसके लिए बाकायदा काम करते थे, लेकिन 1940 में बॉलीवुड फिल्म में उन्होंने पहली बार अपना एक्टिंग का वो किरदार निभाया था और उसके बाद से उन्होंने 30 से 40 लगभग फिल्में की थी। और एक मौका ऐसा भी आया जब 2 फिल्मों में पिता और पुत्र की जोड़ी नजर आई, यानी गोविंदा और उनके पिता एक ही फिल्म में साथ काम करते हुए देखे गए और एक शो
उस दौरान बहुत मशहूर हुआ करता था, जिसका नाम है जीना इसी का नाम है। और इस शो में, ये चैट शो हुआ करता था जिसमें बतौर गेस्ट बनकर के गोविंदा पहुंचे हुए थे। उनसे जब होस्ट की ओर से सवाल किया गया एक छोटे से क्लिप को दिखाते हुए कि आप इन्हें पहचानते हैं, तो उस पर गोविंदा की ओर से जवाब दिया गया था, जी हाँ, मैं इस पल को, इस लम्हे को कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि ये वो लम्हा था जब मुझे पहली बार बॉलीवुड में ब्रेक मिला था। ये वो लम्हा था जब मुझे बॉलीवुड में काम करने के साथ साथ में मेरे लिए एक मेरा रोल मॉडल भी मिला था, और वो है मेरे पिता। अरुण आहूजा का जिक्र उन्होंने करते हुए बताया था कि कैसे बॉलीवुड में गोविंदा की एंट्री हुई थी, और उसके बाद से गोविंदा ने कई ऐसी फिल्में दी थी जो कि पहले तो बैक टू बैक, लगभग बताया जाता है कि 12 से 15 ऐसी फिल्में रही जो कि फ्लॉप हुई थी। लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा आया जब उन्होंने बुलंदियों को छुआ और फिर गोविंदा सुपरस्टार बन गए हर क्षेत्र में, चाहे वो डांस के लिहाज से हो, चाहे उनके कॉमेडी शोज़ की वजह से हो, उनके कॉमेडी के स्किल्स की वजह से हो, या फिर रियलिटी शोज़ क्यों ना हो, इंटरव्यूज़ क्यों ना हो, उनका स्टाइल क्यों ना हो। तो ऐसे कई मामले रहे जिसकी वजह से वो सुर्खियों में, लाइमलाइट में बने रहते थे। उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और अब वो अपने निजी जीवन की वजह से चर्चा में रहे हैं। लेकिन हमारा ये खास मकसद यही था आपको बताना गोविंदा की पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ मामला, कि अरुण आहूजा जो उनके पिता भी हैं, वो पहले से बॉलीवुड में थे और इसी वजह से बॉलीवुड में गोविंदा की भी एंट्री हो पाई थी। उन्हें पहला मौका उनके पिता ने ही दिया था और वो आज भी अरुण आहूजा को अपना रोल मॉडल मानते हैं। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर एक बार फिर से चर्चा काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये यूं ही नहीं है, कहते हैं ना, आग होती है तभी धुआं उठता है। सुनीता और गोविंदा के तलाक की अफवाहें सुर्खियां बटोर रही हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो गोविंदा और सुनीता ही बेहतर जानते और बता सकते हैं। हालांकि गोविंदा जब भी मुश्किलों में रहे हों, सुनीता ने हर मुश्किल में उनका साथ दिया है। जब गोविंदा को गोली लगी थी तब भी सुनीता अस्पताल में साई की तरह उनके साथ में खड़ी हुई थी। जगह मुंबई का जू, तारीख 1 अक्टूबर 2024, वक्त सुबह के करीब 4:45। सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही माया नगरी से बॉलीवुड के राजा बाबू को लेकर ऐसी खबर सामने आई जिसने गोविंदा के फैंस की धड़कनें बढ़ा दी, बॉलीवुड की नींद उड़ा दी। खबर आई कि गोविंदा को गोली लग गई, उन्हें अंधेरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इस खबर के साथ ही कई सवाल भी खड़े होने लगे। सवाल खड़े हुए थे, आखिर घर में गोविंदा को गोली कैसे लग गई, गोली किसने चलाई, हादसा हुआ या साजिश, जिसका जवाब अस्पताल में भर्ती गोविंदा ने खुद एक मैसेज के जरिए दिया था। गोविंदा ने बताया था कि उनकी लाइसेंसी बंदूक से गोली चली थी, उनकी खुद की गलती, हादसा हुआ। अचानक ही बंदूक उनसे नीचे गिरी और गोली चल गई। गोली गोविंदा के पैर में लगी थी। इस पूरी घटना के दौरान एक्टर के साथ सिर्फ एक शख्स मौजूद था जिसने उनके साथ हुए इस हादसे को देखा। वो था गोविंद। न घर पर गोविंदा की पत्नी सुनीता थी, न ही गोविंदा के बच्चे। हादसे से पहले गोविंदा की पत्नी सुनीता कोलकाता जा चुकी थी। ऐसे में वो इस मामले से बिल्कुल अनजान थी। हालांकि जैसे ही सुनीता को खबर मिली, वो तत्काल मुंबई के अस्पताल में पहुंची। डॉक्टर से गोविंदा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी ली। जब तक गोविंदा को डिस्चार्ज नहीं किया गया, तब तक साई की तरह वो गोविंदा के साथ अस्पताल में ही रही और समय समय पर गोविंदा के फैंस को हेल्थ के बारे में बताती रही। आशीर्वाद से, सब फैंस लोग के, आप लोग सबके आशीर्वाद से सर एकदम ठीक हो गए और हर जगह पूजा प्रार्थना चल रहा है सर का। उनके तो बहुत फैन फॉलोइंग है हर जगह, तो सब मंदिरों में हर जगह पूजा, दरगाह में, मंदिर में, हर जगह प्रार्थना चल रहा है। सबकी आशीर्वाद से सर का तबीयत एकदम ठीक है। और मैं बोलना चाहूँगी फैंस लोगों को, आप लोग पैनिक मत होइए, सर एकदम ठीक है। कुछ महीने बाद फिर सर डांस वांस करने लगेंगे। सुनीता अस्पताल में गोविंदा की देखभाल करती रही, बॉलीवुड के राजा बाबू का हौसला बढ़ाती रही। इसका नतीजा था कि अस्पताल में 3 दिन डॉक्टरों की निगरानी में रहने के बाद गोविंदा को डिस्चार्ज कर दिया गया।
जब वो अस्पताल से बाहर निकली तो अपने फैंस, परिवार और अपने सभी शुभचिंतकों का आभार जताया। मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ, प्रेस का धन्यवाद देता हूँ और प्रशासन से जुड़े हुए पुलिस वर्ग का धन्यवाद देता हूँ। मैं राज्य से जुड़े हुए आदरणीय शिंदे साहब का धन्यवाद देता हूँ। हर वो व्यक्ति विशेष जितने भी हैं जहाँ जहाँ बड़े बुजुर्ग सब लोगों का, और खास तौर पे वो लोग जो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। आप लोग का कृपा और आशीर्वाद की वजह से मैं सेफ हूँ। गोविंदा फिट है, लेकिन अब उन्हें और उनकी पत्नी सुनीता को लेकर जो खबरें तैर रही हैं, उससे गोविंदा के फैंस मायूस हैं। लेकिन सवाल है कि गोविंदा और सुनीता की जिंदगी में आए बवंडर का सच क्या है? क्या वाकई गोविंदा और सुनीता अलग होने जा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। खबरें एक बार फिर से अब इस तरह से जोर पकड़ रही हैं। मेरे साथ में बात करने के लिए एक्ट्रेस लेस्ली त्रिपाठी जुड़ गई हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं। लेस्ली, चूंकि 6 महीने पहले भी गोविंदा और सुनीता के डिवोर्स की खबरें उड़ी थी, हालांकि तब सामने आकर ये बताया था कि ऐसा हो नहीं सकता, गोविंदा और मुझे कोई अलग कर नहीं सकता, धरती पर कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। फिर उसके बाद में जिस तरह की खबरें रही वो धीरे धीरे दबती चली गई। अब एक बार फिर से खबर सामने आ रही है। आपको क्या लग रहा है, इसमें कोई सच्चाई हो सकती है क्या, या फिर कुछ लोग जानबूझकर इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं? हाय मैम, मुझे तो लग रहा है कि ये अफवाह किसी ने फैलाया है। आई रियली होप कि अफवाह हो, क्योंकि जैसे अगर हम सुनीता जी की बात सुने, और कई बार इंटरव्यूज में कहा है कि कोई माइका लाल उन्हें बिल्कुल अलग नहीं कर सकता, तो आई थिंक कोई उनको मे बी सेपरेट करना चाहते हैं। आई थिंक बट लोग जो है, आई थिंक इंडिया के लोग, गोविंदा जी के जो फैंस हैं, अभी सुनीता जी के जो व्लॉग्स आ रहे हैं यूट्यूब पे, उनको एवरीबडी लव फैमिली। आई थिंक किसी की बुरी नजर लगी है, बट आई थिंक ये फैमिली टूट नहीं सकता है, एंड आई रियली विश कि ये सच नहीं है। अच्छा, आपको लगता नहीं कि इन सब बातों को हवा देने का काम कहीं ना कहीं हो सकता है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली सुनीता आहूजा के जरिए हो गया है? क्योंकि मैंने भी कुछ इंटरव्यूज और उनकी क्लिपिंग्स देखी हैं। सुनीता ये पिछले कुछ साल से वो अपना बर्थडे अलग मना रही हैं, गोविंदा अलग अपने लाइफस्टाइल में बिजी रहते हैं, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, तो पिछले कुछ साल से वो अपना बर्थडे अकेले मनाती हैं। वो ये भी बताती हैं कि सामने वाले बंगले में गोविंदा अलग रहते हैं, वो बच्चों के साथ में रहती हैं। जब पेपराजी या मीडिया उनसे पूछते हैं कि मैम सर कहाँ है, तो वो ऐसे मुंह पर जैसे मुंह बंद करके या जिप आउट करते हैं, इस तरह से वो इशारा कर देती हैं। तो इन सब बातों को क्या समझें? रचना जी, आई फील कि देखिए, रिलेशनशिप्स में कभी कभी चीजें होते रहते हैं। इवन फ्रेंडशिप में भी आप देख सकते हैं, शादी में भी तो ऑब्वियसली होता होगा कि कुछ दिनों के लिए मे बी मिलके दिख नहीं रहे हैं, बट मीन की दे आर सेपरेटेड। लोग चाहते हैं कि कुछ लोग मे बी चाहते हैं कि इनका डिवोर्स हो जाए, इसीलिए बार बार ये न्यूज आ रही है। एंड आई थिंक इसीलिए सुनीता जी आई है, अभी व्लॉग्स बना रही है, यूट्यूब पे आ गई है, खुद से अपना स्टोरी बोलना चाहती है, बिकॉज उनका ये कहना है कि बहुत सारे देयर आर सम पीपल कि उनके बारे में गलत अफवाहें स्प्रेड कर रही है। और ये स्टार्स के साथ काफी बार होता है कि अगर वो मिलके नहीं दिखते हैं, अपीयरेंसेस नहीं हो पा रहे, तो उनको लगता है कि ये उनका टूट गया। तो आई थिंक लोगों को मजा आता है कि जो इंडस्ट्री, जो फिल्म इंडस्ट्री में सबके रिश्ते टूट जाए, तो लोगों को एक मजा आता है कि चलो ठीक है, डिवोर्स अभी कॉमन हो गया है, बड़े बड़े स्टार्स भी नहीं टिक पा रहे, तो कॉमन मैन को भी कुछ लोगों को मजा आता है कि चलो ठीक है, हम क्या झेलेंगे अपने हस्बैंड को। देखो बड़े बड़े स्टार्स भी 38 इयर्स के बाद नहीं झेल पा रहे। तो आई थिंक ये स्टोरी कोई बनाना चाहता है, बट इनसाइड मुझे लगता है कि मुझे ऐसा भी लगता है कि जहां पर आग होती है वहीं पर थोड़ा धुआं उठता है। ऐसा तो नहीं है कि हर कपल के लिए ऐसा आ रहा है, और बार बार आना, मतलब ये एक बार नहीं हुआ ना, बार बार हो रहा है, मींस कुछ होगा। मुंबई की बांद्रा कोर्ट में अर्जी लगाई गई है, ये वकील ने बताया, और गोविंदा वहां पर नहीं पहुंचे, सुनीता जरूर पहुंची थी। ये भी बताया गया कि रिश्ते में कुछ खटपट थी जिसे ठीक किया जा रहा है विद टाइम। मैम रचना जी, आपको ये पता है कि रिलेशनशिप्स में थोड़ी बहुत खटास आती रहती है, और उसको भी काउंसलिंग से ठीक किया जाता है। एंड ये जो सेलिब्रिटी कल्चर ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ी सी भी नोक
झोंक हो जाए तो उस पे बवाल हो जाता है, लोगों को लगता है इनका पूरा खत्म हो गया, दी एंड हो गया है। बट आई फील कि दिस इज जस्ट अ मोमेंट इनके फैमिली में, शायद हस्बैंड वाइफ में कुछ देखिए अक्टूबर में हाल ही में कुछ साल कुछ महीने पहले ही गोविंदा जी का तबीयत खराब था। तो आई थिंक समवेयर ही मस्ट बी इन अ मेंटल डिस्ट्रेस। और हो सकता है कि ये जो मोमेंट्स अभी वो बाहर कितना अपीयरेंसेस किए मुझे पता नहीं है अभी फिलहाल आफ्टर हिज इंजरी। तो आई थिंक ये जो कुछ इसका मजाक उड़ा रहे हैं और इसका एक बड़ा इशू बना रहे हैं, जैसे आपने बोला बैंड्रा कोर्ट में मैटर आ गई है, बट आई रियली होप कि ये रिकंसिलिएशन हो जाए, क्योंकि कपल्स में होता रहता है बात डिवोर्स तक जाती है, फिर समझौता हो जाता है एंड हैप्पीली लिव आफ्टर करते हैं लोग, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो लेट्स होप कि दिस इज जस्ट वन अमंग दोस फैमिलीज जहाँ पे हस्बैंड वाइफ में नोकझोंक हुआ है और अच्छा, थोड़ा बैंड्रा नॉर्मल कोर्ट लाइफ तक बात चली में गई जो है। आम लोग हैं वो फिर भी थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन के साथ तो हमने देखा है 30-30 साल बाद भी डिवोर्स हो रहे हैं। 38 इयर्स तो इनकी शादी को भी हो गए, तो लोग इसलिए भी ज्यादा हैरान है कि भाई 38 साल बाद क्या अब डिवोर्स होगा? बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों का करियर देखना है, बच्चों की शादी देखनी है, उनकी आगे का फ्यूचर देखना है। एक ये भी रीजन होता है कि बच्चों की वजह से भी कई बार जो दो लोग हैं वो साथ में रह जाते हैं। ये मैं कह रही हूँ, सेलिब्रिटीज हो या फिर आम लोग हों, लेकिन सेलिब्रिटीज थोड़ा सा डेयरिंग इस मामले में होते हैं कि दशकों बाद भी अपने शादी को तोड़ देते हैं। ये हमने देखा है इससे पहले, AR रहमान का केस देख लीजिए। जी, ये भी बात सही है कि कुछ लोग आई थिंक वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, अगर उनको कुछ अच्छा नहीं लगा तो आई थिंक दे गिव अप हैं, और बाद में कुछ कपल्स ऐसे हैं कि दे स्टे फ्रेंड्स। एंड आई फील यहाँ पे ये बॉन्ड जो है लगता है ये आग को क्रॉस कर लेंगे, ये अग्नि परीक्षा पास कर लेंगे। एंड आई थिंक सुनीता जी एंड गोविंदा जी रिकंसाइल करेंगे। उनके बच्चे जो है जैसे आपने बात किया, उनके बच्चों को भी लॉन्च होना है, बहुत कुछ बाकी है। आई थिंक गोविंदा जी ऐसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे अपने फैमिली को। आई थिंक वी लव हिम बिकॉज इज अ फैमिली मैन, और उनके बच्चे भी टैलेंटेड एंड उनका अभी हुनर देखना बाकी है। वो ऑडियंसेस अभी जैसे आई थिंक वो ऐसे नहीं जाने देंगे। अभी रिकंसिलिएशन होगा, आई थिंक जो भी कुछ होगा, आई थिंक इंडस्ट्री में लोग उनको हेल्प करेंगे कि आप दोनों ये रिश्ता मत तोड़िए, क्योंकि देखिए ऑडियंसेस फैंस बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि गोविंदा जी का डिवोर्स हो सुनीता जी से। ये जोड़ी लोगों को बहुत पसंद है। आई थिंक अभी नेक्स्ट ये देखना बाकी है, मे बी यूट्यूब में हो सकता है कि दोनों मिलके भी आ जाए, एंड दैट विल बी द मोस्ट वॉच्ड वीडियो इन द वर्ल्ड। अच्छा, इस तरह के केसेस में चुप्पी साध लेना, मतलब अगर आपके बीच कुछ खटपट है या फिर वो चर्चाओं में बना हुआ है, अफवाह है या न्यूज, जिस भी तरह से उस बात की चर्चा हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि चाहे वो सेलिब्रिटीज ही हैं, सामने आना चाहिए, ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है या फिर ऐसा है, कुछ बताना चाहिए? हाँ, आई थिंक मुझे लग रहा है हमें 1-2 दिन का वेट करना है। मुझे लगता है सुनीता जी मोस्ट लाइकली एक वीडियो आके अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब के जरिए से कुछ ना कुछ बोलेंगी ही। जैसे आपने कहा, चुप्पी रखने से मैटर बढ़ जाता है और लोगों का क्यूरियोसिटी हो जाता है कि क्यों, क्या हुआ, क्यों हमें आंसर्स क्यों नहीं मिल रहे। और कुछ कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे हैं कि वो बताते ही नहीं है। जैसे एक बार ऐसा हुआ था, जैसे ऐश्वर्या मैटर जो था, अभिषेक मैटर में किसी ने कुछ भी नहीं बोला था, तो वो मैटर ऐसे बढ़ता ही गया था। तो लोग हमेशा गेस करते रहे क्या उनका डिवोर्स हो गया है या क्या हुआ है। तो वैसे यहाँ पे भी आई होप कि समबडी स्पीक्स अप कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है एंड एवरीथिंग इज फाइन। आई थिंक वी वांट दैट इंफॉर्मेशन। ओके, ठीक है, इंतजार कर लेते हैं। जैसे आप कह रही हैं कि सुनीता आहूजा, जो उनका व्यक्तित्व भी है, उनकी पर्सनालिटी भी है कि वो अगर कुछ भी बोलना चाहेंगी तो वो बोल देंगी, वो सोचेंगी नहीं। तो इंतजार कर लेते हैं एक बार फिर से। डिवोर्स की खबरें जब चल रही हैं तो वो क्या बोलती हैं, क्या नहीं बोलती हैं, या चुप रह जाती हैं क्या? बहुत शुक्रिया आपका लेस्ली, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। अब गोविंदा और सुनीता के डिवोर्स को लेकर तो चर्चाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन इससे पहले जब करियर में वो एक्टिव थे, फिल्में आ रही थी, उनकी एक्टिंग या फिर उनका डांस, अलग अलग वजहों से गोविंदा सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन शादीशुदा जीवन को लेकर भी वो अलग अलग तरीके से चर्चाओं में रहे हैं। अभी फिल्मी करियर में तो एक्टिव नहीं है, लेकिन पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार सुर्खियों में है। गोविंदा को लेकर, उनके फिल्मी करियर को लेकर, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर सुचित्रा मेरी सहयोगी की एक रिपोर्ट है, देखिए। तो 90 के दशक में बॉलीवुड पर कई एक्टर और एक्ट्रेस ने राज किया, लेकिन गोविंदा की बात ही निराली थी। गोविंदा की चर्चा आज भी जब होती है तो लोगों के जहन में उनकी कॉमेडी, उनका अलग अंदाज छा जाता है,
क्योंकि हमने देखा है गोविंदा ने जब से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की है तब से बॉलीवुड पर उनका अलग ही बोलबाला। गोविंदा के बाद कितने हीरो आए, कितने गए, कितने एक्ट्रेस ने बॉलीवुड पर राज किया, लेकिन गोविंदा का तोड़ आज भी किसी के पास नहीं है। क्योंकि गोविंदा के पास एक अलग ही अंदाज था, गोविंदा के पास अलग ही कॉमेडी थी, गोविंदा का अलग ही डांस था। गोविंदा को जब हम डांस करते हुए देखते थे तो बैठे बैठे लोग थिरकने लगते थे। गोविंदा ने बाद एक कई ऐसी हिट फिल्में दी जिसने बॉलीवुड में तहलका मचा कर रख दिया। अगर हम बात करें दूल्हे राजा की, कुली नंबर 1 की, साजन चले ससुराल की, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, ये ऐसी फिल्में थी जिसने लोगों को हंसा हंसा कर पेट में दर्द कर दिया था। लेकिन गोविंदा की इन तमाम फिल्मों के बाद गोविंदा की एक फिल्म आती है स्वर्ग, जिसके बाद से गोविंदा को लेकर जो परसेप्शन कि गोविंदा सिर्फ कॉमेडी फिल्में ही कर सकते हैं, ये परसेप्शन पूरी तरीके से बदल गया। क्योंकि स्वर्ग फुल ऑफ इमोशन वाली मूवी थी। गोविंदा के इस मूवी आने के बाद से गोविंदा को और बैक टू बैक फिल्में मिलने लगी। 90 के दशक में जहां गोविंदा करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, माधुरी दीक्षित के साथ फिल्में कर रहे थे, इसके बाद गोविंदा जब आज के जनरेशन में आए तब उन्होंने कैटरीना कैफ के साथ, सलमान खान के साथ मिलकर भी मूवीज की। लेकिन इन मूवीज के बीच एक बात जो कंफर्म थी वो है गोविंदा का अंदाज। क्योंकि लोग पिक्चर अगर देखते थे तो उनके लिए इतना ही काफी होता था कि इस पिक्चर का हीरो गोविंदा है। आज भी ये चीजें हम देखते हैं जब गोविंदा किसी कॉमेडी शो में आते हैं या फिर किसी डांस शो में वो पार्टिसिपेट करते हैं तो गोविंदा के नाम से ही महज वहां पर पब्लिक की भीड़ लग जाती है। अगर गोविंदा कहीं आमतौर पर भी पहुंचते हैं तो वहां पर लोगों की भीड़ होती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक झलक पाना चाहते हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से गोविंदा ने बॉलीवुड पर अपनी एक छाप छोड़ी है। हालांकि कई सालों से गोविंदा इस वक्त बॉलीवुड से और स्क्रीन से दूर है, लेकिन एक बार फिर से गोविंदा वापसी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जल्द ही उनकी वापसी भी हो सकती है, इसको लेकर भी अटकलें अब तेज हो गई हैं। सुनीता और गोविंदा साथ में रहेंगे, डिवोर्स की खबरों में क्या सच्चाई है, ये र्यूमर्स एक बार फिर से क्यों उड़ रहे हैं, ये सवाल अभी भी बने हुए हैं। इंतजार रहेगा दोनों में से कोई तो एक आए जो बताए कि आखिर सच्चाई है क्या और कहीं ये रिश्ता टूटने तो नहीं वाला। जो अपडेट होगा आगे आप तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक।